कल्पना कीजिए, एक तूफानी रात है, रास्ता सुनसान है और आप एक ऐसी जगह फंस गए हैं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन असली खौफ ये नहीं है। असली खौफ ये है कि आपके साथ मौजूद 10 अजनबियों में से एक ऐसा शैतान छुपा है जो एक एक करके सबका खात्मा कर रहा है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या किसी ने आप सबको चुनकर मौत के इस खेल में बुलाया है? हॉलीवुड की सबसे बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर आइडेंटिटी की ये कहानी आपके होश उड़ा देगी। कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी और तूफानी रात से, जहां बारिश इतनी तेज है कि सामने का रास्ता देख पाना नामुमकिन है। हमारा पहला किरदार एड, जो कभी एक पुलिस ऑफिसर था लेकिन अब एक लिमोजिन ड्राइवर है, अपनी गाड़ी में एक मशहूर एक्ट्रेस को लेकर जा रहा है। रास्ता खतरनाक है और तभी अचानक गाड़ी का टायर फट जाता है। एड गाड़ी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अंधेरे में उसे एक औरत दिखाई देती है जो अपने बच्चे के साथ रास्ता पार कर रही थी। एक जोरदार टक्कर होती है और वो औरत खून में लथपथ जमीन पर गिर जाती है। एड घबराकर बाहर निकलता है। वो देखता है कि औरत की हालत बहुत बुरी है और उसके पति जॉर्ज और छोटे बेटे टिम्मी की आंखों में सिर्फ दहशत है। इस सुनसान जगह पर न कोई अस्पताल है और न ही फोन के सिग्नल। एड को पता चलता है कि थोड़ी दूर पर एक पुराना मोटेल है। वो औरत को उठाकर वहां ले जाता है। मोटेल का मैनेजर लैरी थोड़ा अजीब सा बंदा है, लेकिन वो उन्हें रहने के लिए जगह दे देता है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। बारिश की वजह से रास्ते दोनों तरफ से बंद हो चुके हैं। इस मोटेल में अब एक एक करके लोग जमा होने लगते हैं। एक नया शादीशुदा जोड़ा लू और गिन्नी जो आपस में लड़ रहे हैं, एक लड़की पेरिस जो अपने शहर वापस जा रही थी, और एक पुलिस ऑफिसर रोड्स जो एक खतरनाक कैदी को ले जा रहा है। कुल मिलाकर 10 लोग इस मोटेल में कैद हो चुके हैं। सबको लग रहा है कि वो सिर्फ बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, मोटेल का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। एक्ट्रेस का कटा हुआ सर मिलने के बाद हर कोई एक दूसरे को शक की नजरों से देख रहा था। सबसे पहला शक जाता है उस कैदी पर, तो पता चलता है कि वो कैदी बाथरूम की खिड़की तोड़कर भाग चुका है। सबको यकीन हो जाता है कि वही कातिल है। लेकिन क्या कहानी इतनी सीधी है? बिल्कुल नहीं। अब मौत का नया खेल शुरू होता है। गिन्नी गुस्से में बाथरूम में घुस जाती है और लू बाहर उसका इंतजार करता है। लेकिन जब काफी देर तक कोई आवाज नहीं आती तो वो दरवाजा खोलता है। बाथरूम खाली था। लू उसे ढूंढने के लिए अंधेरी बारिश में निकलता है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि अंधेरा उसका इंतजार कर रहा है। कुछ ही देर बाद लू की लाश मिलती है। उसे बेरहमी से चाकुओं से गोदा गया था, और सबसे हैरान करने वाली बात, उसके हाथ में कमरा नंबर 9 की चाबी थी। इधर एक कोर्टरूम में आधी रात को सुनवाई चल रही है। मैल्कम रिवर्स नाम का एक खतरनाक कातिल, जिसे कल सुबह फांसी होनी है, उसका केस उलझा जा रहा है। डॉक्टर का दावा है कि मैल्कम के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटीज हैं। क्या इस कोर्टरूम और मोटेल का कोई गहरा ताल्लुक है? वापस मोटेल में दहशत तब बढ़ती है जब सबकी मौजूदगी में कैदी का कत्ल हो जाता है। अब सबका दिमाग घूम जाता है। कातिल कोई इंसान है या कोई भूत? क्योंकि ये लोग तो एक साथ खड्डी दे थे, तो फिर लाशों के पास कमरे की चाबियां कौन छोटी बेच रहा है? भाइयों, अब जो राज खुलने वाला था वो इस कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाने वाला था। एड सबको एक जगह जमा करता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कातिल इनके बीच ही है। लेकिन जैसे ही वो सबके आईडी कार्ड्स देखता है, उसके पांव तले जमीन निकल जाती है। इन सब 10 लोगों का जन्मदिन एक ही दिन था, 10 मई। जरा सोचिए, 10 अजनबी जो अलग अलग शहरों से आए, लेकिन उन सबका बर्थडे एक ही डेट को है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। तभी कहानी वापस उस कोर्टरूम में जाती है। डॉक्टर एक बहुत बड़ा खुलासा करता है। वो कहता है कि मैल्कम के दिमाग में 10 अलग अलग इंसान बसते हैं, और ये जो कुछ हम मोटेल में देख रहे हैं वो कोई असली जगह नहीं है। वो मोटेल, वो बारिश, वो 10 लोग, वो सब मैल्कम के दिमाग के अंदर हो रहा है। मोटेल में अब सिर्फ एड, रोड्स और पेरिस बचे थे। एड को लगता है कि रोड्स ही वो असली कातिल है, क्योंकि उसे पता चलता है कि रोड्स कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि एक मुजरिम है। एड और रोड्स के बीच एक खौफनाक मुकाबला होता है। दोनों एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं और दोनों ही ढेर हो जाते हैं। अब मोटेल में सिर्फ पेरिस जिंदा बची है। कोर्टरूम में डॉक्टर खुश हो जाता है क्योंकि पेरिस एक अच्छी पर्सनैलिटी थी। उसे लगता है कि मैल्कम के दिमाग से सारे बुरे लोग खत्म हो चुके हैं। लेकिन क्या वाकई? असली शैतान तो अब भी पर्दा उठाने वाला था।
पेरिस एक सुकून भरे बाग में पहुंच जाती है जहां वो हमेशा से जाना चाहती थी। वो शांति से जमीन खोदने लगती है ताकि वहां संतरे के पौधे लगा सके। लेकिन जैसे ही वो मिट्टी हटाती है, उसे गहराई में दबी हुई एक चीज मिलती है, एक चाबी जिस पर चमकता हुआ लिखा था कमरा नंबर 1। पेरिस का दिमाग सन्न रह जाता है। अगर सब मारे गए थे तो फिर ये नंबर 1 की चाबी यहां कैसे? इसका मतलब था कि गिनती अब भी खत्म नहीं हुई है। पेरिस को अपने पीछे किसी की आहट महसूस होती है। वो धीरे से पीछे मुड़ती है और सामने जो खड्डा था उसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वहां कोई बद्धा आदमी या खतरनाक मुजरिम नहीं, बल्कि वो छोटा मासूम बच्चा टिम्मी खड्डा था। वही टिम्मी जिसे सब बेगुनाह समझकर बचाने की कोशिश कर रहे थे। टिम्मी के हाथ में एक धारदार ब्लेड था और उसके चेहरे पर एक ऐसी शैतानी मुस्कुराहट थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। असली राज ये था कि मैल्कम के दिमाग का सबसे भयानक कातिल कोई और नहीं, बल्कि ये छोटा बच्चा था। टिम्मी ने ही बड्ढी चालाकी से एक एक करके सबको मारा था और किसी को शक तक नहीं होने दिया। टिम्मी ठंडी आवाज में कहता है, गुनहगारों को दूसरा मौका नहीं मिलता, और वो पेरिस पर हमला कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है असली दुनिया में, जहां मैल्कम को वैन में बिठाकर ले जाया जा रहा था। अचानक मैल्कम के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। वो बिजली की रफ्तार से झपटकर डॉक्टर का गला दबाने लगता है। इस वक्त उसकी आवाज एक छोटे बच्चे जैसी हो चुकी थी। मैल्कम के जिस्म पर अब सिर्फ एक ही शख्सियत का कब्जा बचा था, वो खूनी बच्चा टिम्मी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि इस पूरी तबाही के पीछे ये छोटा बच्चा होगा? अगर इस ट्विस्ट ने आपके होश उड़ा दिए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपकी फेवरेट साइकोलॉजिकल थ्रिलर कौन सी है। हॉलीवुड एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में।